हाँ जी, सबसे पहले यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? अपना नाम पहले। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन। मेरा नाम है आमिर हुसैन लोन। पहले तो मैं आप पहले अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जितने भी मैं आपके लिए दुआ करूँ वो बहुत कम है, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और इतना नहीं, आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपसे रूबरू होने का मौका मिला। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी रही है वो एक 8 साल की उम्र में जब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो है सब कुछ उसी के साथ ख़त्म हुआ। लेकिन जो मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, और ये सपना जो है दिल में रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके स्ट्रगल करके, और कोच नहीं था मेरे पास, लेकिन अगर मैं किसी को कोच मानता हूँ वो अपने सज्जन सर को सबसे बड़ी इंस्पिरेशन। और वहाँ से मैंने फिर क्रिकेट जो है फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और जो मेरा सपना है ये सपना लेकर मैं आगे बढ़ता हौसला मिला मुझे। और उसके बाद पैर से गेंदबाजी करना, बैटिंग करना, ये सारा कुछ फील्डिंग करना, ये मेरे लिए एक नामुमकिन सा था। लेकिन बहुत ठोकरें खाए, लेकिन ज़िंदगी में ये था कि कभी मैं अपने आप को हार नहीं मानूं, और जो सपना था वो मैंने पूरा किया। क्योंकि पैर से गेंदबाजी करना ये बहुत मुश्किल था, लेकिन इसीलिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। और जो हमारी यूथ है, मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, आप भी दिल लगा के मेहनत करो, और ख़ासकर अपने माता पिता का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करो, और जितने भी नशीली चीज़ें हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। अपने काम के फोकस करो। जो आने वाला दिन होता है वह हर किसी के साथ अच्छा दिन होता है, और आजकल की छोटी छोटी बातों पर हम सुसाइड कर लेते हैं। और अगर ये ज़िंदगी जो है बहुत खूबसूरत है, अगर हम इसको खूबसूरती से जी लेंगे और ज़िंदगी के बारे में हम सोचेंगे कि कितना खूबसूरत है। लेकिन अफसोस की बात है, और आजकल जो नौजवान हैं कुछ स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स के ऊपर कुछ अलग अलग। लेकिन बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी तरफ देखो, मेरे पास हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी शुरुआत की, नई ज़िंदगी कैसे में शुरुआत मैंने की। और कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, और जो आने वाला दिन होता है वो हर एक इंसान के लिए नया दिन होता है। ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। तो लास्ट में ये कहूँगा कि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब। नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। इस बार सचिन जी आपसे मिलने पहुँचे, तो कैसा जो सचिन आपसे मिलने पहुँचे, सचिन तेंदुलकर, तो कैसा था? और अभी कितने मैचेस खेल चुके हैं, क्या फ्यूचर का क्या प्रोग्राम है? सर, जैसे सचिन सर कश्मीर में आए, क्योंकि इससे पहले 1 हफ़्ता पहले ही मुझे पता चला, क्योंकि सचिन सर ने मुझे पहले इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। और जैसे ही सचिन सर कश्मीर में आए, तो जो लोग कल तक मुझे जानते नहीं थे, कल तक मुझे ये कहते थे आपके पास हाथ नहीं, आप ये नहीं कर सकते, वो सिंह, जब सचिन सर मेरे पास आए तो उसके बाद सभी को ये उनको मौका मिला कि हम भी सचिन सर के आपके द्वारा मिलेंगे। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे नसीब में था, और सचिन सर कश्मीर मिलने के लिए आए, आमिर से मिलने के लिए आए कि मैं आमिर से बात करूं टेक्निक के बारे में, ये सारा कुछ। और बाद में आपने देखा ही होगा कि सचिन सर ने मुझे एक वर्ड बताया कि आमिर आपको खुद नहीं मालूम है आपने क्या करके दिखाया। उस वक्त मैं बहुत भावुक हुआ, क्योंकि भावुक इसलिए हुआ कि बहुत सारा ऐसा होता है कि ठोकरे खाने पड़ते हैं कहीं क्रिकेट के हवाले, ये सारा कुछ। लेकिन जब सचिन सर ने कहा कि मैं उसको बहुत खुश हुआ, और खुश इस बात पर हुआ कि सचिन सर इतने दूर से हमसे मिलने के लिए, सिर्फ आमिर से मिलने के लिए कश्मीर आए। और उसके बाद सचिन सर ने मुझे कहा कि आमिर किसी को मत बताना। तो मैंने कहा ठीक है सर। और बाद में जब मैं बाहर निकला, हर किसी ने मुझे कहा कि सचिन सर ने क्या बोला। मैंने कहा सचिन सर ने बोला किसी को मत बताना। और हर जगह मुझे ये कहा गया कि आप घुमड़ी हो गए, वो हो गए। और घर में भी झगड़ा भी हुआ इस बात पर कि सचिन सर ने क्या बोला। मैंने कहा सचिन सर ने बोला कि किसी को मत बताना। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब पूरी दुनिया को पता चला कि ISPL में किस तरीके सचिन सर ने इंट्रोड्यूस करवाया। और इतना नहीं, सचिन सर का सपना था कि मुझे भी एक मौका मिलना चाहे कि मैं आमिर की जर्सी पहनूं, और मैं खुश नसीब हूँ। अपने आप को मैं समझता हूँ कि सचिन सर, आपने देखा ही होगा कि सचिन सर आज तक किसी ने टी शर्ट नहीं पहनी, सिर्फ आमिर की पहनी। और मैं लकी हूँ
और फाइनली वो दिन आया ISPL में जब सचिन सर के जो जर्सी थी वो आमिर की जर्सी थी और मेरे ऊपर जो जर्सी थी वो सचिन सर की जर्सी थी। और इतना ही नहीं, आपने मैच भी देखा होगा कि किस तरीके से मैंने बॉलिंग की और मेरा ये था कि मैं आज 1-2 विकेट लूँ, लेकिन बट कैच छूट गए और मैं बहुत खुश हुआ। और इतना नहीं, सचिन सर ने मुझे ये भी कहा कि आमिर आप इस क्रिकेट को और भी बढ़ाओ और किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप ज़रूर मुझे बताना और आप इस क्रिकेट को कंटिन्यू रखें और जो भी आपको प्रोवाइड वो मैं करूँगा, आप बेफिक्र रहें। और ये मेरे लिए खुशनसीब की बात है, मैं आपके रूबरू हो रहा हूँ। और इतना नहीं, अब हम जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह क्रिकेट के हवाले और आमिर की फाउंडेशन को और आनंद ग्रुप ऑफ कॉलेज और इतना एक RPDM क्रिकेट एकेडमी और ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, क्रिकेट की कोचिंग वगैरह। और बाकी मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो आने वाला दिन होता है वो हर एक इंसान के लिए नया दिन होता है और कोशिश करते रहो। जैसे बिना सही सलामत आगे क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है, तो आपको कितना समय लगा प्रैक्टिस करने में? सर जब हाथ थे और जिन हाथों से मैं बॉलिंग करता था, लेकिन एक समय ऐसा है जब पैर से बॉलिंग करना पड़ा तो बहुत दिक्कत आ रहा था। लगभग 15-16 साल हो गए सर, दिक्कत आ रहा था पैर में गेंद पकड़ना और वो भी लेदर। और इतना नहीं, मैं ज़्यादातर लेदर को खेलता हूँ, बिल्कुल नॉर्मी की तरह खेलता हूँ और मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। लेकिन इसमें मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी वो मैं जानता हूँ। और मैं बाकी को भी, जो हमारी यूथ सुनने वाले, और आप भी मेहनत करते रहो। जो आपके सपने हैं, अपना सपना आज से ही अपने माइंड में ठान लो कि मुझे ये बनना है और इंशाल्लाह उसमें जब आप कोशिश करोगे, अगर 1-2 बार फेल भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, थोड़ी सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करते रहो और वो दिन आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। और बस ये कहूँगा। मैं चेतन वर्मा एडवोकेट, प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन लुधियाना। अज आमिर हुसैन लोन ਜਿਹੜੇ कि फेमस क्रिकेटर बन चुके हैगे ने इंडिया दे, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them also। और मैं हुणे विचार सुन रहा सीगा आमिर दे और बहुत ही अच्छा लग्या जो इन्होंने इंस्पिरेशन दी है टू दी यंग ब्लड, टू एवरीवन, कि जिहड़ी लाइफ हैगी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैगी और तुसी ईच एंड एवरी मोमेंट जिहड़ा हैगा उन्होंने इंजॉय करो। और कदी असफलता प्राप्त होंदी है तो लाइफ इज़ नॉट फिनिश्ड, यू ऑलवेज हैव अ सैकेंड चांस। तुहानूं हमेशा लाइफ मौका दिंदी हैगी है। और जे तुसी कोशिश करते हो जो भी हासिल करन दी, जिवें कि इन्हां ने बचपन तो सपना सीगा कि मैं एक क्रिकेटर बनना हैगा और विदाउट हैंड्स और इन्हां दे इन्नी अचीवमेंट हासिल करना, अ बिग सल्यूट टू हिम। और मैं सारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन लुधियाना वालों तुहानूं बहुत निੱਘਾ वेलकम दिना है कि तुसी इत्थे आए हो और साडे आके इत्थे सारे मैंबर्स दे सामने तुसी इंस्पिरेशन, एक मिसाल बनी हैगे हो कि लाइफ च जो तुसी हासिल करना चाहो वो हो सकता है विद योर हार्ड वर्क, विद योर एफर्ट्स जो भी तुसी कीतियां हैगियां। सो दैट्स